और अब बढ़ते बड़ी खबर की ओर, जहां ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाई है। बड़ी खबर, जहां ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, आस्था और उत्साह से ये यात्रा शुरू हुई है। ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें, ट्रांजिट कैंप में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज ऋषिकेश से पवित्र 4 धाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। यह शुभारंभ 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी उपस्थित रहे। 4 धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। हर प्रमुख पड़ाव पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इस वर्ष यात्रा के पहले जत्थे में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की बस को सबसे पहले रवाना किया गया, जो 4 धाम यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ेगी। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक उत्साह का माहौल और ज्यादा बढ़ गया। 4 धाम यात्रा के शुभारंभ से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ी राहत मिली है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, होटल उद्योग, ढाबा संचालक और अन्य छोटे व्यापारियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा रही है। लंबे समय से यात्रा सीजन का इंतजार कर रहे व्यापारियों के लिए ये शुरुआत आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और आर्थिक जीवन रेखा है। सरकार का पूरा प्रयास है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा अनुभव मिले। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल और सभी हमारे अधिकारीगण, परिवहन विभाग के अन्य विभागों के आए हुए, स्वास्थ्य विभाग समेत पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, ऋषिकेश क्षेत्र के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी युवा नौजवान साथी, और जिनको देखकर मुझे लगा कि साक्षात हमारे जो है भगवान यहाँ आए हैं। जब मेरी माताएं मुझे कहने लगी कि हम जो है दर्शन के लिए 8 तारीख को यहाँ पहुंच गए, सच में जो यात्रा करने जा रहे हैं, और यात्रा हर कोई करना चाहता है। मैं अपनी माँओं से कहना चाहता हूँ कि हर किसी के मन में होता है, जिसके मन में भी अभी सुबोध भाई कहते हैं सनातन, तो सनातन जिसके मन में है, धर्म जिसके मन में है, भगवान के लिए आस्था है, भक्त है, श्रद्धालु है, तो हर एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं भी दर्शन करूं, मैं भी दर्शन करूं, मैं भी 4 धाम जाऊं। लेकिन 4 धाम वही करता है इस पर भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए आपको देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। जब मुझे बताया उन्होंने कि जब मैं वहां से आ रहा था तो बाई तरफ को जो है सारी मेरी माताएं बैठी हुई हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे ब्रह्म कुमार, ऋषि कुमार, जिन्होंने यहाँ पर पहुंचने पर हम सबका स्वागत किया, और बड़ा सुंदर उन्होंने मंगलाचरण भी किया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं आज 4 धाम दर्शन यात्रा व्यवस्था समिति के द्वारा जो आज ये 4 धाम फ्लैग मार्च कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि सुंदर कार्यक्रम वर्षों से आप सब यहाँ करते रहते हैं। और मैं भगवान बाबा केदार बद्री विशाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक वर्षों की भांति ये यात्रा इस वर्ष भी सकुशल तरीके से चले, श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका समापन हो।
और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। भाइयों बहनों, ये चारधाम यात्रा एक तीर्थ यात्रा नहीं है केवल, कोई ये सोचे कि केवल एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि ये यात्रा आस्था, श्रद्धा, साधना और शिवत्व को जोड़ने का मार्ग है, अपने को शोधित करने का मार्ग भी है। बहुत बार आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, कई बार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार यात्रा में, क्योंकि ये बड़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यात्रा होती है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, रास्ते भी थोड़ा कठिन है। हालांकि अब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 4 धाम ऑल वेदर रोडें बना दी। भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर तेज तरीके से काम हो रहा है। बाबा केदार का स्थान जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो आज फिर से उसका नवनिर्माण हो गया है, पुनर्निर्माण हो गया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। लेकिन अगर हम उससे पहले जाएंगे तो काफी कठिनाइयों की यात्रा होती थी और आज भी बहुत साधन हो गए, लेकिन वो भगवान को पाने का मार्ग है। इसलिए कहीं यात्रा में कठिनाई आए, कहीं भी यात्रा में रुकना पड़े, तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको और शोधित करने का समय मिल रहा है और अपने शोधन का समय मिल रहा है। भगवान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई के लिए सब कर रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि सच में ये शिवत्व को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा दिव्य मार्ग है। और जब हम बाबा केदार की शरण में जाते हैं तो मन हमारा स्वयं भक्ति भाव से भर उठता है। जैसा कि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नमामि समीशम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्माभेद स्वरूपम। यानी कि हम उस शिव को नमन करते हैं जो मोक्ष स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है और समस्त सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में जिसका निवास है। यही भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही आस्था हर कठिनाई को पार करने को हमें शक्ति देती है। और यही विश्वास है कि पूरे देश से भी और पूरी दुनिया से सभी सनातनियों को, सभी धर्म आस्था को मानने वाले लोगों को बार बार देवभूमि आने के लिए उनके मन में प्रेरणा होती है, आकर्षित भगवान उनको करते हैं, भक्ति भाव की ओर ले जाने का काम करते हैं। और हम उत्तराखंड के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं जिनका जन्म देवभूमि में हुआ है। और मैं तो कहता हूं जिनका जन्म हुआ है वो तो सौभाग्यशाली है ही है, और जिनको यहां आने का अवसर मिला है वो भी परम सौभाग्यशाली है। जिस भूमि में कण कण में भगवान का वास होता है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम सबको यात्रा का संयोजन करने का अवसर मिलता है और ये यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, बिना बाधा के हो और सुव्यवस्थित और दिव्य हो, ऐसा बनाने का अवसर हम सबको मिला है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। जिन लोगों को भी यात्रा का संयोजन करने का अवसर मिलता है उसमें हमारे चाहे चार धाम रोटेशन वाले हों, जिन्होंने यहाँ किया, शास्त्री जी से लेकर, नेगी जी से लेकर, भारद्वाज जी से लेकर, मनोज ध्यानी से लेकर, सब जो भी संयोजन कर रहे हैं, संयोजन आप सब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप लोग आगे बैठे हैं आप संयोजन नहीं कर रहे। ये प्रतिनिधि है इसलिए मैंने इनका नाम लिया, इन्हीं के नाम में आपका नाम भी समाहित हो गया। क्यों बाबा जी, ठीक है? तो इसलिए भाइयों बहनों,
ये चार धाम यात्रा हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होने के साथ साथ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति देती है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। और जैसा अभी यहाँ बता रहे थे सबको, मां गंगा के आशीर्वाद से हर वर्ष हमारे नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आने वाले भक्त, आने वाले श्रद्धालु, हर वर्ष उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और मुझे विश्वास है कि जैसे हर वर्ष ये यात्रा नया आयाम स्थापित कर रही है, इस वर्ष भी एक नया आयाम स्थापित करेगी। और हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, और हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे सभी यात्री, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सकुशल हो। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए मैं लगातार स्वयं जितनी तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों की मैं स्वयं लगातार समीक्षा करता हूं। जैसे ही यात्रा 2025 की समाप्त हुई, उसके बाद लगातार अनेक बैठकें करके, अनेक समीक्षाएं करके यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्त काशी तक सड़क मार्ग को देखते हुए भी गया कि सड़क में कहीं काम होना है, कहीं पैच वर्क होने, गड्ढे हैं या सड़क खराब है, उसको ठीक करना है। अन्य व्यवस्थाएं, क्योंकि पिछले वर्ष आपदा काफी रही, आपदा के बाद नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम कितना हुआ है। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा सच में ये भगवान की प्राप्ति का एक बड़ा मार्ग है। जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो यात्रा का संयोजन कर रहे हैं उनके लिए भी। अभी शास्त्री जी कह रहे थे मुझे कि मैं दूसरी बार आया हूँ, हालांकि उन्होंने बाद में ठीक कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, मुझे ध्यान है 2021 में 4 जुलाई 2021 को मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, और जब से लेकर तब से लेकर अब तक जितनी बार आप लोगों ने मुझे यात्रा के संबंध में यहाँ बुलाया होगा या आपने सूचना दी होगी, मैंने एक बार भी नागा नहीं किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार मैं जाऊँ, क्योंकि तो भगवान का काम है, ये देव का काम है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हर तरीके से यात्रा का अच्छा संचालन हो, हमारे सभी श्रद्धालु सम्मानजनक और दिव्य अनुभव उनको प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि जब हमारे श्रद्धालु, सभी भक्तगण यहां से लौटकर अपने घर पहुंचे, तो देवभूमि में बिताए गए पलों की स्मृतियां उनके मन में हमेशा एक स्वर्णिम स्मृतियां बने। मैं इस अवसर पर संयुक्त रोटेशन यात्रा समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो कई दशकों से इस यात्रा को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को और अधिक अच्छा बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि जो पिछले 14 अप्रैल को, और उस दिन बड़ा अच्छा दिन था, बैसाखी का दिन भी था, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी थी। उस दिन देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर